स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में। और मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो तेजस सीरीज़ में हम जो इंग्लिश वोकैबुलरी कर रहे हैं, आज इसका तीसरा वीडियो है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ करते हैं। क्विक रिवीजन इसमें होता है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ कराता हूँ और हम लोग इसको याद करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही होते हैं। तो वैसे तो ये आपके 10 दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30+ आपका रिवीजन वोकैबुलरी का हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। देखिए, तो पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है वो है लाइबल टू बी ईजिली ब्रोकन। एक ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाती है, इसको हम कमज़ोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कमज़ोर या वीकन, है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या है इसका, ABCD, थिन, वीक, ब्रिटल या हार्ड। तो थिन तो पतला होता है, वीक माने कमज़ोर होता है, हार्ड माने मजबूत होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ईजिली ब्रोकन। फ्रेजाइल भी आप कह सकते हो, फ्रेजाइल, ओके, जो आराम से टूट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वन हु इज़ आउट ऑफ डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, या जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से बाहर होता है या जो गवर्नमेंट को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका अनार्किस्ट, क्रिमिनल, विलन या एनेमी। तो अगर आपने इसका ऑप्शन सेलेक्ट किया है ए तो बिल्कुल ठीक है। अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज़ नॉट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनार्किस्ट बोलते हैं। ठीक है। क्रिमिनल आपको पता ही है, क्रिमिनल जो अपराध करता है। विलन भी वही होता है, एनिमी मतलब दुश्मन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, फिलोलॉजिस्ट, फिलोसफर, फिलंथ्रॉपिस्ट या फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन इसमें एक वर्ड है फिलोलॉजिस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। इसको फिलोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? अ पर्सन मैं लिख देता हूँ, अ पर्सन हु स्टडी द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की स्टडी करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। अच्छा, एक इसमें वर्ड है आपका फिलोसफर का मतलब विद्वान होता है, इजी है ये। जो देखिए फिलैटेलिस्ट, फिलैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प्स की स्टडी करता है या फिर आपका उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो अ पर्सन हु स्टडी और कलेक्ट दी स्टैम्प्स। तो स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का भी किसी किसी को हॉबी होता है, तो वही उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है आपका फिलैटेलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 24, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, इनफॉलिबल बोलते हैं, इनएक्सप्लिकेबल या इनविटेबल। ठीक है, इनविटेबल, ये LY नहीं होगा यहाँ पे, इनविटेबल। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल ठीक है। इनफॉलिबल का मतलब होता है पर्सन हु कैन नॉट डू अ मिस्टेक या कमिटेड अ मिस्टेक। ओके, बाकी को देख लेते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? देखिए इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है, जिसके बिना काम असंभव है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिस्पेंसिबल। जैसे क्या इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अ वेरी इंपॉर्टेंट, या इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, something is very important so that
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ के बिना असंभव हो कोई काम करना, पॉसिबल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इनडिस्पेंसिबल, राइट। अगला वर्ड है आपका, देखिए, इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो कांट बी एक्सप्लेन्ड। ये तो आपको सिंपल इसके वर्ड से पता लग जाएगा, कांट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक वर्ड इसमें ये है इनविटेबल। इनविटेबल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा। देखिए, एक ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनविटेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रात है तो रात के बाद दिन ज़रूर होगा, सुख है तो दुख ज़रूर होंगे, कभी पैसा है तो कभी नहीं भी होगा। तो ये ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनविटेबल। तो इनविटेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? कांट बी अवॉइडेड, कांट बी अवॉइडेड। ठीक है, ऐसी चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनविटेबल बोलते हैं। या प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी चीज़ को होने, मतलब होने से रोक नहीं सकते, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या था? आंसर इसका था आपका इनफॉलिबल, लेकिन बाकी इनविटेबल इंपॉर्टेंट है इसमें, और इंडिस्पेंसिबल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो है आपका, वह नंबर ऑफ थिंग्स और पोर्शंस क्लोज टुगेदर विदाउट ऑर्डर और अरेंज, मतलब चीज़ों को एक साथ रखना विदाउट एनी ऑर्डर, कि बिना किसी ऑर्डर के रखना। तो इसमें तो आप देख के बता दोगे आराम से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए मैस। ठीक है ना, मैस का मतलब होता है कि चीज़ों को विदाउट एनी ऑर्डर को रखना, विदाउट एनी ऑर्डर उसको प्लेस करना, क्या बोलते हैं उसको? मास बोलते हैं। असेंबली का मतलब आपको पता है, असेंबल करना होता है, वैसे असेंबल से बना असेंबली, गैदर माने में इकट्ठा करना होता है। अच्छा, एक वर्ड इसमें होता है हडल। हडल भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। हडल का मतलब होता है जैसे सट कर बैठना, सट कर बैठना। ठीक है, अब मतलब क्या होता है इसका? सट कर बैठने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए डर से, किस चीज़ से? डर से या फिर ठंड से, जब आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग बैठते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हडलिंग करना बोलते हैं उसको, हडलिंग करना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? मास। बाकी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अ लार्ज फूड बास्केट विद अ कवर, कॉमन है, इजी है, बता पाओगे आप। अ लार्ज फूड बास्केट विद अ कवर, दैट इज़ हैम्पर। अगर आपने आंसर टिक किया हैम्पर तो बिल्कुल ठीक है। हैम्पर जैसे गिफ्ट हैम्पर भी आपने सुना होगा, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो, ये बास्केट टाइप की होती है इस तरीके से, और इसमें फ्रूट्स रखे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या रखे होते हैं? फ्रूट्स रखे होते हैं, और ऊपर से इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गिफ्ट हैम्पर बोलते हैं। कंटेनर आपको पता है, जिसमें चीज़ों को कंटेन रखा जा सकता है, उसको कंटेनर बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड है सैचल। पहले हम देखते हैं नैपशैक को। देखिए, नैपशैक और सैचल, इन दोनों का मतलब ही बैग होता है। क्या होता है इसका मतलब? बैग होता है। ठीक है, लेकिन जो सैचल होता है, इसकी खासियत होती है, इसमें ना एक ही स्टेप दिखाई देती है, इसमें एक ही स्टेप होगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे लेडीज़ पर्स आप कह सकते हो। जबकि नैपसैक क्या होता है, ये इसमें एक स्टेप भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ये आपका बैक पे टांगा जाता है, मतलब कमर पे, जैसे स्कूल बैग जो होता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए कह सकते हो स्कूल बैग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये साइड बैग आप इसको बोलते हो, साइड बैग। क्या बोलते हैं इसको? साइड बैग बोला जाता है। ठीक है, तो सैचल और नैपसैक, इन दोनों का मतलब ही बैग होता है। बस सैचल में होता है वन स्टेप बैग, जो कि शोल्डर पे होल्ड किया जाता है। बाकी जो नैपसैक होता है, ये बैग पे नॉर्मली इसको होल्ड किया जाता है, कैरी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग, मतलब शॉपिंग करते हुए चोरी करना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मॉल में जाते हैं, हमने वीडियोस में वगैरह में देखा होगा कि जाते हैं मॉल में ख़रीदने के लिए कुछ, और पॉकेट में कुछ और डाल लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टीलिंग करना बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, शॉपलिफ्टिंग, बर्गलरी, प्लैगरिज्म और विंडो शॉपिंग।
तो अगर आपने इसका आंसर लगाया है सी तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्लेगरिज्म में एक चीज़ और भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका आंसर तो वैसे सी ही है। जैसे मान लीजिए इसको वर्चुअल चोरी भी बोलते हैं, वर्चुअल स्टीलिंग भी इसको बोला जा सकता है। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सॉन्ग लिखा, ठीक है, तो उस सॉन्ग को अगर कोई और यूज़ करे अपने नाम से तो वो भी एक तरीके से स्टीलिंग होती है ना। कॉपीराइट आपने सुना होगा, कॉपीराइट एक्ट होते हैं, तो कॉपीराइट जो लगता है ना वो भी प्लेगरिज्म आप इसको कह सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाई किसी और ने, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को भी क्या बोलते हैं, चोरी ही बोलते हैं, या वर्चुअल स्टीलिंग बोलते हैं, या इसको डॉक्यूमेंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की चोरी भी इसको बोल सकते हैं आप। विंडो शॉपिंग तो आपको पता ही है, विंडो शॉपिंग मतलब दुकान, शॉप टू शॉप जाते हैं जब हम लोग और वहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्लेगरिज्म है। और बाकी अच्छा एक वर्ड इसमें ये भी है, बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब भी चोरी करना ही होता है इसको, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, एंटरिंग इन अ बिल्डिंग ठीक है, इलीगली टू स्टील, चोरी करने के पर्पज़ से किसी बिल्डिंग में इलीगल घुसना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्गलरी। इसको तो सीधा थेफ्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, बहुत इजी है। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका अवेरी। आप सबको पता होगा अवेरी, नहीं पता तो इसको नोट कर लीजिएगा। अवेरी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ठीक है। बाकी देखते हैं, एक्वेरियम दो घरों में रखे होते हैं, एक्वेरियम बड़ी बड़ी शॉप्स पे, मॉल्स वगैरह में रखे होते हैं एक्वेरियम, जहाँ पर मछली वगैरह सब चीज़ें रखी जाती हैं। इसमें एक वर्ड है आपका एरोड्रोम, इसको समझते हैं। एरोड्रोम का मतलब क्या होता है, देखिए एरोड्रोम का मतलब होता है स्मॉल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्मॉल एयरपोर्ट, ठीक है, स्पेशली फॉर प्राइवेट प्लेन्स, प्राइवेट प्लेन, ठीक है। प्राइवेट प्लेन्स के लिए जो जहाँ पर रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोड्रोम। जिम्नेजियम का क्या मतलब होता है, जिम्नेजियम का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग या रूम, बिल्डिंग यू कैन से, और रूम वेयर जिम्नास्टिक एक्सरसाइज इज़ लर्नड, ठीक है ना, जहाँ पर जिम्नास्ट सिखाया जाता है उस बिल्डिंग को कहते हैं जिम्नेजियम। जैसे जिम होता है इसी तरीके से आप कह सकते हो। सेकेंड लास्ट देखिए 29, दैट कांट बी ओवरकम, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, अगर आपने उनसे सी लगाया तो बिल्कुल ठीक है। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इनविंसिबल, ठीक है। इसका मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग, इसका एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है, अ थिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, इस तरह से भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है ना। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन जो इतनी मजबूत है कि इसको हराया नहीं जा सकता, पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल बोलते हैं। इसमें एक वर्ड आप देख रहे हो, इसमें एक वर्ड है आपका इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इनसरमाउंटेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सॉल्व, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, कोई ऐसी चीज़ जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता या सॉल्व नहीं की जा सकती, इसको क्या बोलते हैं, इनसरमाउंटेबल। इनसेपरेबल, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनसॉल्यूबल, जिसको सोल्यूट नहीं किया जा सकता, यानी इसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसॉल्यूबल बोलते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं, एन एक्ट ऑफ नेशन नहीं, एक्ट और नोशन होता है, सोच क्या होता है, नोशन, ये नोशन है यहाँ पे, ठीक है। एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, मतलब कि ऐसा, मतलब अपनी पुरानी यादों को याद करना, रिमेंबरिंग द ओल्ड थिंग्स, इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है रेट्रोस्पेक्टिव, पोस्टरनेटल, रेट्रोग्रेसिव और प्रिमिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव
का मतलब रेट्रोस्पेक्शन होता है। वैसे रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू यू नो रिमेम्बरिंग द बैक इवेंट्स, यू कैन से दैट, और मेमोरीज, पुरानी इवेंट को या मेमोरीज को याद करना जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्शन बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये भी, पोस्टल नेटल। देखिए पोस्टल नेटल होता है अ पीरियड ऑफ आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चे का बर्थ हुआ उसके बाद का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टल नेटल। अच्छा, रेट्रोग्रेसिव क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव भी कुछ कुछ सेंस देता है, लेकिन रेट्रोग्रेसिव का मतलब अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब